हमने जो है गेट एपीआई, पोस्ट एपीआई हमने देख लिया था, और गेट के अंदर हमने प्रोडक्ट बाय आईडी और ऑल प्रोडक्ट्स हमने गेट कर लिए थे। ठीक है, आज हम कर रहे हैं अपडेट प्रोडक्ट। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना सर्वर स्टार्ट करूँ npm स्टार्ट करके। तो npm स्टार्ट जैसे ही मैंने टाइप किया, मेरा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी पोस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। जो पोस्ट एपीआई आपके पास अपना पुट एपीआई क्रिएट करेंगे, जो पुट एपीआई आपके पास अपडेट करेगी आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, पुट एपीआई क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ऐप डॉट पुट करेंगे। ठीक है, पुट मेथड हम इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने सेम जिस तरीके से पोस्ट मेथड क्रिएट किया, वैसे ही आपने यहाँ पे आईडी डिफाइन कर, अपना यूआरएल डिफाइन करना है कि जिस यूआरएल पे ये रिक्वेस्ट एक्सेस होगी। ठीक है, तो हमने लिखा एपीआई स्लैश प्रोडक्ट स्लैश करके, यहाँ पे आ जाएगा आपका आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी लिख देंगे। ये आईडी हमारे पास डायनामिक होगी, जो आपको यूआरएल से आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट हैंडलर पास करें बाकी की तरह। तो बाकियों की तरह हम यहाँ पे भी रिक्वेस्ट हैंडलर पास करेंगे। इसमें रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमने दो पैरामीटर यहाँ पे टाइप कर दिए, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब हम यहाँ पे जो है अपना बाकी का काम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपके यूआरएल में से आपने आईडी निकाल के लानी है, जिससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस में से हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे कि वो प्रोडक्ट हमारे पास डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईडी निकालेंगे, और आईडी निकालने के लिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आपको आईडी मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की, जो आईडी से आप डेटाबेस में जाके डेटा फाइंड करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने अपना प्रोडक्ट अपडेट करवाना है। प्रोडक्ट अपडेट करवाने के लिए हम यहाँ पे ट्राई कैच लगा रहे हैं। ट्राई कैच से क्या होगा, अगर आपका प्रोडक्ट होगा तो अपडेट होगा, नहीं तो अगर सर्वर से कोई एरर आ रहा है, डेटाबेस कनेक्ट नहीं है आपके पास, तो आपके पास कलेक्शन का कोई एरर है तो आपका कैच में चला जाएगा। कैच का वही सेम तकरीबन एरर होगा आपके पास, कि आपके पास यहाँ पे हम पास करें कैच में कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन करके हम यहाँ पे एक मैसेज पास करवा रहे हैं। मैसेज करके हम यहाँ पे करवा रहे हैं कि सर्वर एरर। ठीक है, साथ में अगर आपने एरर पास करवाना है तो आप एरर भी साथ में पास करवा सकते हो कि आपने एरर पूरा भिजवा दिया सब फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपका सर्वर एरर होगा। ठीक है, तो ये हमने एपीआई लिख दिया। अब ट्राई के अंदर हम पूरा अपना कोड लिखेंगे जिससे आपका प्रोडक्ट अपडेट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं थंडर क्लाइंट पे, इससे हमारे पास सारे प्रोडक्ट हमारे पास गेट होके आ जाएंगे। तो एपीआई हमने प्रोडक्ट किया, इसको गेट करेंगे, और गेट करके हमने इसको सेंड कर दिया। तो प्रोडक्ट फैच सक्सेसफुली हमारे पास आ रहा है, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं। हमने क्या करवाना है, इसको अपडेट करवाना है बाय आईडी। तो ये वाली आईडी मैं उठा रहा हूँ रेड चूज़ करके, ये मेरे पास आईडी है सेकंड लास्ट वाली। तो सेकंड लास्ट वाला प्रोडक्ट मैं चेंज करवाऊँगा, जिसका मैं टाइटल चेंज करवाऊँगा, डिस्क्रिप्शन करवाऊँगा, और कैटेगरी भी इसकी चेंज करवाऊँगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है हमारे पास ये, तो मैंने ये आईडी यहाँ पे ऐड कर दी कि ये वाली आईडी है, प्रोडक्ट के आगे आईडी है। हमने क्या करना है, बॉडी के अंदर भिजवाना है। अब रेड चूज़ की जगह मैं इसको कर रहा हूँ ब्लैक किया। 400 को मैं यहाँ पे 500 कर रहा हूँ। ठीक है, दो चीज़ें हम यहाँ पे अपडेट करवाने हैं, टाइटल और प्राइस। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास सारा डेटा हो तो सबका सब आप अपडेट करवाना चाह रहे हो। कभी कभार एक चीज़ भी हम अपडेट करवाते हैं, तो जो चीज़ आपने अपडेट करवानी है वो आपके पास यहाँ पे चली जाएगी। तो ये आपको मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर। तो साथ साथ हम यहाँ पे अपनी एपीआई के अंदर रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स किया है, हम यहाँ पे करें कि लेट अपडेटेड डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट आपका बॉडी। ठीक है, तो दो चीज़ें, एक आईडी और एक बॉडी, तो दोनों चीज़ें मैं कंसोल करवा रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग आईडी, और आईडी करके यहाँ पे मैंने आईडी डिस्प्ले करवा दी कि आईडी जो मिली है वो, और साथ ही साथ मैं डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर रहा हूँ सबसे पहले कि मेरे पास डेटा है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कर दिया डेटा, और डेटा करके यहाँ पे आपका अपडेटेड डेटा पास कर दिया मैंने। ठीक है, तो एक एपीआई मैंने पुट की, जिसके अंदर पहले मैंने अपना पार्ट डिफाइन किया है, उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट और रिस्पांस का पैरामीटर पास किया। रिक्वेस्ट पैरामीटर के थ्रू मैंने आईडी निकाल ली है अपने यूआरएल में से, और एक मैंने
अपडेटेड डेटा का वेरिएबल बनाया जिसमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो भी डेटा आ रहा है वो उस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। फिर हमने कंसोल लगवाया है और कंसोल लगा के हम आईडी चेक करें कि आईडी है या नहीं है, और दूसरा हम यहाँ पे डेटा शो करवा रहे हैं कि डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, ट्राई के अंदर अभी मैंने कुछ नहीं काम किया और कैश में मैंने एक सर्वर एरर पास कर दिया। ठीक है, सेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ से रिक्वेस्ट, मैंने किया चेंज पुट और सेंड किया रिक्वेस्ट को, तो प्रोसेसिंग आ रहा है मेरे पास। इसका मतलब मेरा ट्राई चल रहा है, क्योंकि ट्राई के अंदर मैंने कुछ काम नहीं किया था, कैच के अंदर काम किया था। तो ट्राई चल रहा है मेरे पास, और मेरे पास यहाँ पे आईडी के अंदर मुझे आईडी मिल रही है और डेटा के अंदर मुझे अपना डेटा भी मिल रहा है। जब मुझे ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो अब मैंने अपडेट का कोड लिखना है यहाँ पे, जो मेरे डेटाबेस में जाके ये चेंज करवाएगा। तो जब डेटाबेस की बात आती है तो हम यहाँ पे एसिंक लगाते हैं। इस एसिंक करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं कि लेट करके आपके पास अपडेटेड हमने प्रोडक्ट करना है। तो अपडेटेड प्रोडक्ट UPD अपडेटेड प्रोडक्ट इक्वल टू करके अवेट लगाया हमने सबसे पहले, और अब हम अपनी वही स्कीमा को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कलेक्शन के। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोडक्ट मॉडल डॉट, और अब जो मेथड आएगा वो आएगा अपडेट का, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। पहले आप फाइंड करें बाय आईडी से और आप उसके बाद फिर अपडेट भी कर दें। ठीक है, तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट किया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने पहले सबसे पहले फाइंड करना है, तो फाइंड के लिए हम क्या पास करवाएंगे, आईडी। जो आपके पास आईडी आ रही है उससे आप फाइंड करवाओगे, तो आईडी आपके पास आ गई। सबसे पहले हमने आईडी पास कर दी, फाइंड बाय आईडी इन अपडेट। अब अपडेट जो आपने करना है वो आप डेटा यहाँ पे पास करवाना है। तो मैं यहाँ पे अपडेटेड डेटा पास करवा रहा हूँ कि अपडेटेड डेटा जो मेरे पास है वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सही है, मेरा अपडेट हो जाएगा यूज़र प्रोडक्ट अपना। इसके बाद मैं चेक करूँगा कि अगर अपडेट हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगी। आईडी तो मिल रही है, अगर आईडी मिलने के बाद आपके पास वो प्रोडक्ट डेटाबेस में नहीं होगा तो आपको फिर भी वो आप एक रिस्पॉन्स दे रहा होगा प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, जो कि हमको नहीं चाहिए। अगर डेटा मतलब कि आईडी आपके पास नहीं हो तो आप ऐसा रिस्पॉन्स जनरेट करो कि भाई आपके पास प्रोडक्ट नहीं मिला। ठीक है, तो हम यही करें कि इफ़ करके अगर प्रोडक्ट अपडेट हो जाता है, अपडेटेड प्रोडक्ट अगर है, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन, अगर नहीं है तो नॉट लगा दिए, इसका मतलब नहीं है, प्रोडक्ट अपडेट नहीं हुआ है। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज हम यहाँ पे पास करें कि मैसेज नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, तो ये हमारा अगर तो अपडेटेड प्रोडक्ट नहीं होगा, तो अगर होगा तो इसके लिए हम एल्स चला रहे हैं, और एल्स के साथ हम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन में हम एक मैसेज भेज रहे हैं कि अपडेटेड प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। मैसेज भेजा हमने यहाँ पे, और मैसेज में प्रोडक्ट अपडेटेड। ठीक है, साथ ही साथ मैं अपना अपडेटेड प्रोडक्ट भी भेजना चाह रहा हूँ, तो अपडेटेड प्रोडक्ट का भी मैंने यहाँ पे साथ में भेज दिया। तो यहाँ पे मैंने API लिख दी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आईडी पास किया, डेटा पास किया, और मेरे को मिल रहा था। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ कंसोल, क्योंकि कंसोल हमारे पास सही है, मतलब चल रहा है, डेटा आपको मिल रहा है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, मतलब इसका कोई इशू नहीं होगा आगे जाके। फाइंड बाय आईडी पास करी और अपडेटेड डेटा पास किया जो अपडेट करना है। अब हम रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और दोबारा सेंड कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, जब दोबारा सेंड किया है तो आपके पास एक रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट अपडेटेड आ रहा है। लेकिन मसला क्या है यहाँ पे, मसला ये आ रहा है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा आपको रिटर्न में वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, आपको पुराना वाला ही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो पुराना वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपडेट किया ना वो अपडेटेड प्रोडक्ट मिले। अब इससे पता नहीं चला कि मेरे पास प्रोडक्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, अब तक ऐसा ही लग रहा है कि प्रोडक्ट अपडेट नहीं हुआ है। दोबारा सेंड करते हैं, तो अब मेरे पास दोबारा सेंड करने पे प्रोडक्ट अपडेटेड आ रहा है। ठीक है, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ब्लैक शूज़ थे, मैंने इसको कर दिया आपका, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको 1500 कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, और दोबारा रिक्वेस्ट करने के बाद अब ये ब्लैक से नाइक शूज़ हो जाना चाहिए, तो दोबारा सेंड किया, नहीं हुआ। ठीक है, पहली दफ़ा नहीं हुआ, दोबारा सेंड करो तो दोबारा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जब हम अपडेट कर रहे थे तो अपडेट करने के बाद हमने डायरेक्ट अपडेटेड प्रोडक्ट मंगवा लिया इससे, मतलब कि जो अपडेट यूज़र को आपका मिला है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट से, आपको जो आईडी से प्रोडक्ट मिला है वही इसने आपको ला के दे दिया और डायरेक्ट स्टोर करवा दिया। हमने इसको बताना पड़ेगा कि अपडेट हो जाए उसके बाद लाना आप। तो उसके लिए हमारे पास आता है यहाँ पे न्यू ट्रू क्या होता है, हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करें और इसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि भाई न्यू हो, और न्यू करके आप इसको ट्रू कर दोगे।
इसका मतलब ये होगा कि जब जब अब प्रोडक्ट अपडेट होगा आपको उसी वक्त वो अपडेटेड प्रोडक्ट डेटाबेस से ला के देगा, आपको पुराना वाला प्रोडक्ट नहीं ला के देगा। ठीक है, फिर मैंने दोबारा सेंड किया। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ब्लैक किया, सेंड किया। अब जैसे ही सेंड किया उसी वक्त ही मेरे पास अपडेट हो गया और मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट अपडेट करवा सकते हैं। अब फॉर सपोज कि मेरे पास कोई आईडी है ही नहीं, अब मैं वो सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया, सर्वर एरर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास चलेगा कि भाई आपके पास यहाँ पे अब ये आईडी हमारे पास थी ही नहीं। अब आईडी अगर कोई मैं ऐसी आईडी भेज रहा हूँ जो मेरे पास है ही नहीं, अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह इसको 2 कर दिया, नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, मतलब कि ये इस नाम से, इस आईडी से कोई प्रोडक्ट मेरे पास डेटाबेस में है ही नहीं, तो इसलिए नो प्रोडक्ट फाउंड आ गया कि भाई प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर होगा तो वो अपडेट करवा देगा। और अगर कोई ऐसा जो स्ट्रिंग, अब ये स्ट्रिंग हमारे पास आईडी नहीं होती, ऑब्जेक्ट आईडी ये मांगता है, ऑब्जेक्ट आईडी की पूरी जितनी लेंथ है भी नहीं इसकी। अगर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ तो अब ये मेरे को एरर फेंक रहा है कि भाई सर्वर एरर, और सर्वर एरर के अंदर मुझे वैल्यू टाइप बता रहा है एरर के अंदर। आपके अगर आप जाएंगे तो एरर के अंदर मैसेज आ रहा है। अब ये सर्वर एरर मेरे पास एक ये मेरा जनरेटेड एरर है, बाकी आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ये मैसेज भी हम प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई फ्रंट एंड पे से हम ये वाला मैसेज भेज दें। वो कैसे भेजेंगे, आप कैच के अंदर आएंगे और एरर के अंदर आप यहाँ पे कर दें कि एरर डॉट मैसेज। अब एरर डॉट मैसेज आपको यहाँ पास जब पूरा जाएगा तो अब आप चेक करो, अब या आप मैसेज के अंदर ही एरर डॉट मैसेज पास करवा दो, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फिलहाल हम एरर डॉट मैसेज करें, दोबारा सेंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आपके पास दो आ रहे हैं कि एक मैसेज और एक एरर। कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू 2323 टाइप स्ट्रिंग एट पाथ अंडरस्कोर आईडी फॉर मॉडल प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये एक आपके पास एरर आ गया। ठीक है, सीधा सीधा आपको मैसेज पता चल गया कि मैसेज किया आ रहा है आपके बैकएंड। बाकी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको मेन जो आपका एरर होता है वो पता होना चाहिए कि वो क्या आ रहा है, तो वो हमने डायरेक्ट सेंड कर दिया एरर डॉट मैसेज करके। ठीक है, तो ये हमने अपना प्रोडक्ट अपडेट करवा लिया। सही है, अब हम आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट को डिलीट करने पे कि अब अपना प्रोडक्ट डिलीट कैसे करेंगे। अपडेट करवा लिया, पोस्ट भी करवा दिया, ठीक है, गेट भी करवा दिया, तो अब हम इसको डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट करने के लिए अब हम यहाँ पे एक नई एपीआई जनरेट करें, जो हमारे पास क्या होगा, ऐप डॉट डिलीट। ठीक है, डिलीट हमने बता दिया। इसमें भी सेम वैसे ही कि आपने यहाँ पे पाथ बताना है, तो वही हम API स्लैश प्रोडक्ट स्लैश करके हम यहाँ पे आईडी पास कर देंगे। ठीक है, तो वो उस आईडी से हम डेटा निकाल लेंगे। तो इसको एसिंक बना देते हैं, साथ ही साथ एसिंक और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, दो पैरामीटर हमने पास कर दिए। सही है, हमको आईडी चाहिए, हम क्या करेंगे कि लेट आईडी हमने डी स्ट्रक्चर करके निकाल दी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। मतलब कि पैरम्स आपका जो URL है उसके अंदर से आप जो है ना आईडी निकाल के ले आए। ठीक है, तो आईडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, वही ट्राई कैच लगाना है और अब हमने डिलीट कर देना है इस दफ़ा। तो वही ट्राई लगाएंगे, ट्राई कैच लगाया हमने, ट्राई कैच लगा के सेम ये कैच हमने यहाँ पे पास किया था, ये सेम टू सेम मैं कैच वाला एरर यहाँ से यहाँ पे पास कर रहा हूँ, क्योंकि एरर मेरे पास वही होगा, या तो सर्वर एरर होगा, तो सर्वर की तरफ से मुझे जो एरर आ रहा होगा डेटाबेस का वो मुझे मिल जाएगा। ट्राई के अंदर क्या आएगा, ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट को डिलीट करेंगे कि लेट डिलीटेड प्रोडक्ट डिलीटेड प्रोडक्ट। अब मैं इसको वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, उसका मकसद ये कि अगर मुझे उस डेटा को लास्ट टाइम पे डिस्प्ले करवाना है तो मैं यूज़र को डिस्प्ले करवा दूँ। कभी कभार आपने चेक किया होगा कि आपके पास जो यूज़र होता है वो जब आखिर में अकाउंट डिलीट कर रहा होता है, तो डिलीट करने के बाद उसका नाम आ रहा होता है कि भाई अहमद योर अकाउंट इज़ सक्सेसफुली डिलीटेड। तो लास्ट टाइम उसका नाम उसके रेफरेंस उसको देने के लिए कि भाई आपका अकाउंट डिलीट हो रहा है, तो उसके लिए हम नाम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या ईमेल डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए लास्ट टाइम पे हमको चाहिए होता है, तो उसके लिए हम ये वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। डायरेक्ट आप चलाएंगे आपको डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। फिर वही लगा रहे हैं हम अवेट। अवेट करके हमने बोला कि आपके पास जो प्रोडक्ट मॉडल है, प्रोडक्ट मॉडल के अंदर प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। इस दफ़ा आपके पास आ गया डिलीट, पहले था फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, अब हम आ रहे हैं डिलीट के ऊपर। आपने सिर्फ यहाँ पे आईडी पास करनी है और इसको भी आपने चेक करना है कि इफ़ डिलीटेड प्रोडक्ट अगर नहीं होगा, या इस टाइम हम करते हैं कि डिलीटेड प्रोडक्ट होगा, लास्ट में हमने क्या किया था कि अपडेटेड प्रोडक्ट नहीं होगा, हम इस दफ़ा चेंज कर देते हैं
कि अगर डिलीटेड प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो आप एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड कर दें जिसके अंदर आप भेजें मैसेज, ठीक है, क्या प्रोडक्ट डिलीटेड, ठीक है, और लास्ट टाइम आप अपना डिलीटेड प्रोडक्ट भी भिजवा दें, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट डिलीट हो जाता है तो आप इफ़ चला दें, नहीं तो आप एल्स चलाएं, और एल्स के अंदर आप क्या करेंगे, एल्स के अंदर हम सेम ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन इस दफ़ा डिलीटेड प्रोडक्ट, क्योंकि आप प्रोडक्ट है नहीं, ये किस केस पे चलेगा, जब आईडी आपने पास करी और प्रोडक्ट मिला नहीं आपको, तो आपके पास ये चल जाएगा कि नो प्रोडक्ट फाउंड। ठीक है, ट्राई कैच चल गया आपका, पूरी एपीआई आपके पास क्रिएट हो गई। हम जाएंगे एपीआई में और जाके यहाँ से अब डिलीट मेथड सेलेक्ट करेंगे और उसको सेंड करेंगे, ठीक है। तो सर्वर एरर आ रहा है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ यूआरएल, दोबारा से सेंड किया, ये वाला था जो आपका गलत यूआरएल था जिसमें आईडी गलत थी, मतलब कि आपका प्रोडक्ट नहीं होगा जब, तो नो प्रोडक्ट फाउंड आ जाएगा। इसको दोबारा कंट्रोल जेड किया मैंने, बंद कर दिया, सेंड किया, अब आ रहा है प्रोडक्ट डिलीटेड, मतलब अब हमारा ये प्रोडक्ट डिलीट हो गया है और ये लास्ट टाइम आपको दिखा रहा है कि डिलीटेड प्रोडक्ट आपका ये है। अब अगर मैं दोबारा सेंड करता हूँ तो अब मेरे पास आएगा नो प्रोडक्ट फाउंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपका लास्ट टाइम अगर आपने यूज़र को दिखाना है अपना प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ आपने दिखानी है तो आप उसको लास्ट टाइम दिखा सकते हैं, उसके बाद वो अगर रिफ़्रेश कर देगा पेज तो उसके बाद उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये थी हमारी पोस्ट एपीआई और हमारी डिलीट एपीआई।